प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के अंदर कुरान करीम की एक ऐसी सूरह के बारे में ज़िक्र करने जा रहा हूं जिसके बारे में आप मदनी आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कई सारी फ़जीलतें बयान की। इस सूरह की फ़जीलत को जानकर आप लोग खुद हैरान रह जाओगे, ख़ुद को पढ़ने से नहीं रोक पाओगे। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना किया करें। सबसे पहले वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर करें। प्यारे दोस्तों, अब जानते हैं सबसे पहले इस सूरह की फ़जीलत क्या है, किस वक्त इस सूरह को पढ़ना होगा, कैसे इस सूरह को पढ़ना होगा। प्यारे दोस्तों, आप मदनी आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स इस सूरह को एक मरतबा पढ़ लिया करता है तो अल्लाह तबारक ताला उसके नामा-ए आमाल में 1/3 कुरान पढ़ने के बराबर सवाब अता किया करता है। उसके बाद आप मदनी आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दोबारा इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स इस सूरह को 2 मरतबा पढ़ लिया करता है तो अल्लाह तबारक ताला उसके नामा-ए आमाल में 2/3 कुरान पढ़ने के बराबर सवाब अता किया करता है। वहीं पर आपने तिबारा इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स इस सूरह को 3 मरतबा पढ़ लिया करता है तो अल्लाह तबारक ताला उसके नामा-ए आमाल में पूरा कुरान पढ़ने के बराबर सवाब अता किया करता है। सुबहान अल्लाह। इसके साथ साथ इस सूरह को पढ़ने की एक और फजीलत है। अगर कोई शख्स इस सूरह को फजर की नमाज के बाद 11 मरतबा पढ़ लिया करता है तो वो शख्स दिन भर हर तरह की परेशानी से, बला से, मुसीबत से, दुख तकलीफ से महफूज रहा करता है। यहाँ तक कि शैतान कितनी भी कोशिश कर ले उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। यानी फजर की नमाज अदा करने के बाद 11 मरतबा इस सूरह को पढ़ने की फजीलत। यहीं पर एक दूसरी फजीलत इसकी यह है कि अगर कोई शख्स इस सूरह को रात को सोते वक्त कम से कम 21 मरतबा पढ़ लिया करता है, वो शख्स अल्लाह तबारक ताला से जो मांगा करता है उसको मिला करता है। इस सूरह को पढ़ने के बाद की गई दुआ अल्लाह तबारक ताला कभी रद्द नहीं किया करता है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग वीडियो में आखिर तक बने रहें। प्यारे दोस्तों, अब जानते हैं अमल के तरीके के बारे में कि किस तरीके से अमल को करना होगा और वो कौन सी सूरह है जिसको पढ़ने की इतनी बड़ी फजीलत है। प्यारे दोस्तों, इस अमल को आप लोग किसी भी वक्त की नमाज अदा करने के बाद कर सकते हो, फजर की नमाज अदा करने के बाद कर सकते हो, ईशा की नमाज के बाद कर सकते हो, या फिर रात को सोने से पहले पहले वावुज़ू होकर भी इस अमल को कर सकते हो। हर अमल की तरह सबसे पहले आप लोग मदनी आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। जो भी दुरूद पाक आप लोगों को याद हो पढ़ लें। प्यारे दोस्तों, जैसे ही आप लोग दुरूद पाक पढ़कर फारिग हों, दुरूद पाक पढ़ने के बाद कम से कम 21 मरतबा, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी मरतबा भी पढ़ सकें, 21 मरतबा, 50 मरतबा, 100 मरतबा, 121 मरतबा, 200 मरतबा, 500 मरतबा, जितना वक्त है आप लोग इस सूरह को कुछ इस तरीके से पढ़ें। सूरह इखलास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। उसके बाद आखिर में 3 मरतबा फिर वही दुरूद पाक पढ़ें जो दुरूद पाक आप लोगों ने शुरू में पढ़ी है। प्यारे दोस्तों, अव्वल व आखिर दुरूद पाक ज़रूर पढ़ा करें, क्योंकि हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, हर मर्ज़ की दवा है सल्ले अला मोहम्मद। अगर किसी अमल से पहले दुरूद पाक पढ़ी जाए तो अमल भी पूरा होता है, दुआ से पहले दुरूद पाक पढ़ी जाए तो इंशाअल्लाह ताला वो दुआ भी कबूल होती है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग दुरूद पाक को पढ़ने के बाद, अमल को करने के बाद एक तस्बीह तौबा अस्तगफार की पढ़ें। अस्तगफिरुल्लाह, 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 अस्तगफिरुल्लाह। प्यारे दोस्तों, जैसे ही तौबा अस्तगफार की तस्बीह को मुकम्मल तरीके से पढ़ लें, उसके फ़ौरन बाद ही अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दोनों हाथों को उठाकर रो रो कर आजिज़ी होकर इनकिसारी के साथ दुआ करें। प्यारे दोस्तों, दुआओं को रो रो कर करें, दुआओं को गिड़गिड़ा कर करें, दुआओं को आजिज़ी होकर करें। प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है अमल का तरीका समझ में आ गया होगा। तो आप लोग रात को सोते वक्त इस अमल को खुद भी करें। अब मेरे साथ दुआ करें। ए अल्लाह ए गफूर रहीम, हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा,
ऐ अल्लाह तमाम लोगों को नमाज का पाबंद बना दे। ऐ अल्लाह हमारी इबादतों को कबूल कर। ऐ अल्लाह जो तंगदस्त हैं उनकी तंगदस्तियां दूर कर। जो बेऔलाद हैं उनको नेक और सालेह औलाद अता कर। ऐ अल्लाह आखिरत में अपना दीदार नसीब कर, मरते वक्त कलीमा नसीब कर। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन लिखना बिल्कुल भी ना भूला करें। क्या पता किसके दिल से निकली हुई दुआ कबूल हो जाए, उसके जरिए हमारी भी दुआ कबूल हो जाए। प्यारे दोस्तों, अब मैं आपसे जाने की इजाजत चाहता हूं। इंशाअल्लाह ताला सुबह में 11:30 बजे मुलाकात होगी एक और खास वीडियो के साथ। जब तक के लिए मुझे नाचीज को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, शब बखैर।